हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। सो बहुत सारे पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चे होमवर्क करने नहीं बैठते हैं। उनको बोलते रहो बार बार, होमवर्क कब करोगे, कहाँ हो, बैठो, होमवर्क करो, होमवर्क कर लो, लेकिन बच्चे नहीं करते हैं। सो मेरे बच्चों को भी होमवर्क करना पसंद नहीं है। किसी को भी नहीं होगा। अगर आप देखें तो ज़्यादातर बच्चों को होमवर्क करना पसंद नहीं होता है। आप खुद सोच के देखिए, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और जब घर आते हुए आपके बॉस ने अगर बोल दिया कि ये काम आप घर से कर लेना, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा कि मैं क्यों घर से काम करूं। और सेम थिंग बच्चों पे भी अप्लाई होती है कि बच्चे सारा दिन स्कूल में होते हैं, वहां पे पढ़ाई कर रहे होते हैं। अब उनको बोला गया है कि वो घर पे जाके भी काम करें। ऑब्वियसली उनको भी पसंद नहीं आएगा, किसी को भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को होमवर्क भी ना करवाएं। खासकर छोटे बच्चों के लिए पेरेंट्स की एफर्ट्स ज़्यादा होते हैं, पेरेंट्स को काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। और अगर आप शुरू से ही ध्यान देंगे कि तो धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होंगे उनको घर आते ही अपना काम फिनिश करने की आदत हो जाएगी। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और रोना धोना करते हैं, होमवर्क करना पसंद नहीं है, तो आप क्या करें। मैंने जो अपना तरीका यूज किया है मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी और हो सकता है आपको उससे हेल्प मिले। नंबर 1, एक टाइम फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चा कब बैठ के होमवर्क करेगा। वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आप कब फ्री हैं, कौन सा टाइम आपको सूट करता है। आप घड़ी देख के भी टाइम फिक्स करते हैं या फिर एक्टिविटीज के हिसाब से भी टाइम फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घड़ी देख के आपने बोला कि एवरीडे 5 बजे आपको होमवर्क करने बैठना है या फिर 6 बजे बच्चे को होमवर्क करने बैठना है, और आप डेली उस टाइम के हिसाब से बैठ रहे हैं। या फिर एक्टिविटी जैसे कि आपने बोला कि डिनर से पहले आपको होमवर्क खत्म कर लेना है, या फिर आपने बोला कि इवनिंग स्नैक्स खाते ही आपको होमवर्क खत्म करना है। इस तरीके से कोई एक्टिविटी है और उससे पहले या बाद में आप फिक्स कर देते हैं कि होमवर्क करना है। मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही बच्चे स्कूल से आते हैं वो हाथ मुंह धोते हैं, कपड़े बदलते हैं और फिर स्नैक्स खाते हैं। जब वो स्नैक्स खा रहे होते हैं मैं उनका होमवर्क चेक कर लेती हूँ कि उनको क्या क्या आज होमवर्क मिला है। फिर मुझे पता चल जाता है कि इस होमवर्क में कम टाइम लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। जो पहले जो कम समय लगता है वो होमवर्क उससे शुरू करते हैं, फिर उसके बाद जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है उसको करते हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि इतनी देर से बैठे हैं, बस एक ही होमवर्क हुआ है, अब तो और भी पड़ा है। जब वो छोटा छोटा खत्म कर लेते हैं उसके बाद बड़ा सिर्फ एक बचता है। जैसे वो स्नैक्स खत्म करते हैं मैं उनको बोलती हूँ अपना होमवर्क खत्म करो और उसके बाद ही आप खेलने जाएंगे, उसके बाद ही आप खेल सकते हैं। कुछ पेरेंट्स को लगेगा कि स्कूल से आते ही क्यों होमवर्क करवा रहे हैं। देखिए, स्कूल से आते ही उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है, फ्रेश हो गए हैं, खाना वाना खा लिया है, थोड़ी सी एनर्जी आ गई है। अभी होमवर्क करवाना इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि वो पढ़ाई के एक फ्लो में आए हैं। उनकी जो पढ़ने की जो बनी हुई है रिदम, उसी को कंटिन्यू करके बच्चा होमवर्क खत्म करेगा। अगर आपने बच्चे को स्कूल से आते ही खाना वाना खा के खेलने के लिए छोड़ दिया, अब वो जब खेल रहा है, खेल बंद करा के उसको होमवर्क कराना विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसको ऑलरेडी इतना मजा आ रहा है खेलने में। अब वहां पे ब्रेक देके आप होमवर्क करवाएंगे, वो ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। पर्सनली मैं यही सोचती हूँ कि जैसे ही बच्चा स्कूल से आता है थोड़ा सा फ्रेशन अप हो और उसके बाद अपना होमवर्क फिनिश करे। आफ्टर दैट यू आर फ्री, उसके बाद आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सेकेंड थिंग, जब भी बच्चे को आप होमवर्क के लिए बिठा रहे हैं तो एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाइए। यानी कि जब आप बच्चे के साथ बैठ रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि होमवर्क कीजिए, आपका मोबाइल, आपका टीवी और कोई गाने चल रहे हैं या कुछ और डिस्ट्रैक्शन है, आप उसको प्लीज बंद कीजिए। बच्चे को कोई ऐसी चीज आसपास मत रखिए कि बच्चा जिससे डिस्ट्रैक्ट हो। इससे क्या होगा कि बच्चा फोकस करके अपना काम फटाफट करेगा और फ्री हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप फोन पे हैं और बच्चे को बोल रहे हैं काम कीजिए, या फिर बच्चा इधर उधर देख रहा है या फिर टीवी देख रहा है बीच बीच में, उससे क्या होगा कि जो काम करने का समय है वो बढ़ जाएगा और बच्चे में इस चीज की फ्रस्ट्रेशन भी आती जाएगी कि इतनी देर से मैं बैठ के होमवर्क कर रहा हूँ। बेशक बच्चा सिर्फ बैठा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, लेकिन उसको फीलिंग यही आएगी कि मैं इतनी देर से बैठा हूँ लेकिन मेरा होमवर्क खत्म नहीं हो रहा। अगर कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप बच्चे के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप बच्चे पे ही ध्यान दे रहे हैं, तो उसका काम जल्दी खत्म होगा और बच्चे को ये फील नहीं होगा कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम तक बैठना पड़ रहा है। आप खुद से इस चीज का ध्यान रखिए कि आप कोई डिस्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं कर रहे हैं और आसपास और कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है। नंबर 3, आप बच्चे को कभी भी इस चीज का ऑप्शन मत दीजिए कि आप होमवर्क करेंगे या नहीं करेंगे। आपको बच्चे को बहुत ही क्लियर डायरेक्शन देनी है, इंस्ट्रक्शन देनी है कि ये होमवर्क का टाइम है, प्लीज बैठ के होमवर्क करो। आप कभी ये मत कीजिए कि अरे होमवर्क कब करोगे, अरे होमवर्क करने कब बैठोगे।
बच्चे की मर्जी है, आपने ये नहीं बोला कि अभी बैठो, आपने ये बोला है कब बैठोगे। सो बच्चा कभी भी बैठेगा, उसकी मर्जी है। आपको बच्चे को क्या बोलना है कि ये आपका होमवर्क का टाइम है, आप अभी होमवर्क कीजिए, होमवर्क करने के बाद आप खेलने जा सकते हैं, या फिर होमवर्क करने के बाद आप टीवी देख सकते हैं, या फिर होमवर्क करने के बाद हम बाहर जाएंगे। सो आप बताइए कि अभी आपको होमवर्क करना है और होमवर्क करने के बाद आपको क्या करना है। सो इससे क्या रहेगा कि ये नहीं है कि बच्चा, आप बोल रहे हैं कि होमवर्क करने बैठिए, होमवर्क करता रहूंगा, कब तक करता रहूंगा, उसके बाद क्या करूंगा। अगर आप उसको एक बहुत ही क्लियर डायरेक्शन देंगे कि अभी आपको होमवर्क करना है, होमवर्क करने के बाद आपको ये करना है, तो बच्चे में थोड़ा ये रहेगा कि हाँ, मेरे को होमवर्क करने के बाद ये मिलने वाला है। सो थोड़ा सा बच्चे में लालच भी आ जाता है कि मेरे को अभी खेलने के लिए मिलेगा, अगर मैंने होमवर्क खत्म कर लिया तो मुझे खेलने के लिए मिलेगा, और उस चक्कर में बच्चा होमवर्क थोड़ा जल्दी भी खत्म कर सकता है। और लेकिन अगर आप बोलेंगे कि अरे होमवर्क करने कब बैठोगे, अरे होमवर्क कब करोगे, सो इसमें क्या है कि आप बच्चे को ये बोल नहीं रहे हैं कि आपको होमवर्क करना है, आप बस पूछ रहे हैं, आप सिर्फ बोल रहे हैं कि होमवर्क कब करोगे। सो इस चीज का ध्यान रखिए कि आप कभी भी बच्चे को ये एक ओपन सेंटेंस ना दें कि आप होमवर्क कब करोगे। आपको बच्चे को क्लियर डायरेक्शन देनी है कि बैठिए, आपका होमवर्क टाइम है, आप होमवर्क कीजिए। नंबर 4, कंसिस्टेंसी। बच्चे के साथ साथ आपको भी कंसिस्टेंट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि छोटे बच्चे का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम होता है और आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप बच्चे को लेकर डेली बैठ रहे हैं और उसी टाइम पे बैठ रहे हैं। सो 2 वीक अगर आपने ऐसा कर दिया कि कंसिस्टेंटली आप बच्चे के साथ होमवर्क के लिए बैठ गए और उसने फटाफट होमवर्क फिनिश किया है फोकस के साथ, सो 3rd वीक से आपको खुद ही ये दिख जाएगा कि बच्चा खुद से अपना बैग लेके जिस टाइम आपने बोला है उस टाइम बैठ के होमवर्क कर रहा है। हो सकता है बच्चा शुरू में रोए कि नहीं, मुझे होमवर्क नहीं करना, अभी तो मेरा खेलने का टाइम है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है, लेकिन आप उन सब चीज़ों को बोलिए कि आपको होमवर्क करना है, उसके बाद आपको खेलने के लिए मिलेगा, और उसके बाद शाम तक आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप खेल सकते हो। सो अगर आप कंसिस्टेंटली ये करेंगे तो बच्चे को धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। मेरे बच्चे भी इस चीज़ में यही करते थे कि उनको रोना धोना कि नो, अभी तो मैं स्कूल से आया हूँ, आई डोंट वांट टू स्टडी। सो उनको धीरे धीरे इस चीज़ की समझ हो जाएगी कि अगर आपने अभी इस चीज़ को ख़त्म कर दिया तो बाद में ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सोने के टाइम तक आप फ्री हैं। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप कंसिस्टेंट हैं। एक दिन करवाया, 2 दिन नहीं करवाया, फिर करवाया, फिर नहीं करवाया, ऐसा मत रखिए। आप कंसिस्टेंट रहिए, बच्चे के साथ बैठिए और फोकस करके उसका काम करवाइए, और आप देखिए कि बच्चा कैसे चेंज होता है, कैसे उसको इस चीज़ की आदत होती है। और ये अगर आप बचपन में ही बच्चे को ऐसा करवा रहे हैं, यानी कि छोटी क्लासेस में बच्चा UKG, ग्रेड 1, ग्रेड 2 में ही अगर आप ऐसा करवा रहे हैं और आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जब बच्चा बड़ा होगा तब भी उसको इस चीज़ की आदत होगी और उसको होमवर्क एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगेगी। सो ये थी मेरी टिप्स आपके लिए, जो मैं खुद अपने बच्चों पे यूज़ कर रही हूँ और आपके साथ शेयर की हैं। हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल रहें और आप ट्राई करके देखिए। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।